जिन्हें क्रोध आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने धोखा देने वालों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो आपकी सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाएगी। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप सभी का आज के वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अपनी क्रोध की ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करें। साथियों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो क्रोध करना छोड़ दीजिए। गुस्सा आपके पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन और सामाजिक जीवन सब को तहस नहस कर देता है। क्षण भर में आप अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं। गुस्से में व्यक्ति आधारहीन बात करता है। उसका उद्देश्य केवल सामने वाले को कष्ट पहुंचाने का होता है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इस ऊर्जा का उपयोग सार्थक कार्यों में करना चाहिए, अपने हित के लिए करना चाहिए। गुस्से के कारण हम अपना संबंध अपने परिवार से बिगाड़ लेते हैं। व्यवसायिक जीवन में भी गुस्से के कारण लोग अपने बॉस और सहयोगियों से झगड़ लेते हैं, जिसका कई बार उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ध्यान रखिए, प्यार और सहयोग को याद रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आपके गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द सभी लोग याद रखते हैं। गैरों को छोड़िए, हमारे अपने भी हर दिन हर पल के प्यार को भले भूल जाएं, लेकिन हमारे गुस्से में बोले गए एक एक शब्द को याद रखते हैं और बार बार हमें याद दिलाते हैं। देखिए, आप कब कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब कब गलत थे इसे हर कोई याद रखता है। आप एक एक पल प्यार से सींचकर अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं, फिर चंद पलों के गुस्से से इन पर पानी फेर देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुस्से के कारण हम अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप गुस्सा करते हैं तो फिर जलने के लिए तैयार हो जाइए। आपका क्रोध ही आपके विनाश की सबसे बड़ी वजह है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुस्सा मत कीजिए। गलत बात पर गुस्सा करना बहुत आवश्यक है। देश लूटे और आप गुस्सा ना करें। चाहे कोई व्यक्ति किसी धर्म के नाम पर आपसे पैसा या धन लूटे, आप गुस्सा ना करें। भ्रष्टाचारी व्यक्ति समाज में भ्रष्टाचार फैलाए, आप कुछ न करें, ये भी सही नहीं है। यहाँ आपका गुस्सा करना जायज है। दुनिया की हर क्रांति गुस्से के कारण ही हुई है। दुनिया के सारे सामाजिक सुधार भी गुस्से के कारण ही हुए हैं। क्रोध के कारण ही चाणक्य जी ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। क्रोध के कारण ही रामायण, महाभारत आदि जैसे महायुद्ध हुए। अगर राम जी को गुस्सा न आता तो वे रावण का वध नहीं करते। देखिए, अगर माँ दुर्गा को गुस्सा न आता तो वो महिषासुर और रक्तबीज जैसे राक्षसों का वध नहीं करती। गुस्सा का सही उपयोग करना हम सभी को आना चाहिए। अब गांधी जी को ही ले लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी को ट्रेन के प्रथम श्रेणी बोगी से बाहर फेंका गया तो उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से का सार्थक उपयोग किया। अंग्रेजों को पूरे भारत से खदेड़ दिया। अगर वो अपना सारा गुस्सा उसी समय दिखाए होते तो क्या होता? उनको और पीटा जाता। कहने का ये मतलब है, जरूरी नहीं कि आप अपना सारा गुस्सा उसी समय दिखाए। आप उचित समय की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
आपके गुस्से की ऊर्जा आपके व्यक्तिगत, आपके परिवार और सामाजिक हित में लगनी चाहिए। अगर आप खुद गलत हैं या सामने वाला गलत है, तो भी आपको ही हर हाल में शांत रहना होगा। यही उचित है, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी आप अपने और अपने पारिवारिक हित में अच्छा निर्णय ले सकते हैं। क्रोध में अपार ऊर्जा होती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा का उपयोग अपने निर्माण के लिए करते हैं या अपने विनाश के लिए। कहा भी जाता है कि अगर आप गुस्से के एक क्षण में मौन रहते हैं तो आप अपनी बर्बादी के 100 क्षणों से बच सकते हैं। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अनावश्यक ही आप पर गुस्सा करता है और आप उस समय शांत रहते हैं, उस समय कुछ नहीं बोलते। बाद में जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है तो वह बहुत पछताता है, आपसे माफी भी मांगता है। अपनी शख्सियत को समुद्र की तरह विशाल और गंभीर बनाओ, ताकि गुस्से की छोटी सी चिंगारी आप पर अपना कोई असर न दिखा सके। ज्यादातर पारिवारिक संबंध हमारे गुस्से की बलि चढ़ जाते हैं। क्षण भर के क्रोध के कारण लोग अपना 10 को पुराना रिश्ता भी तोड़ लेते हैं। क्षण भर के गुस्से के कारण पति पत्नी तलाक ले लेते हैं, जिनके कारण उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में चला जाता है। मेरी मानिए तो जब भी किसी पर गुस्सा आए तो अपना ध्यान उनकी अच्छाइयों पर ले जाइए। कब कब उन्होंने आपका सहयोग किया है उसको याद कीजिए। आपके गुस्से का नियंत्रण आपके जीवन का नियंत्रण है। अगर आप फिर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाए और किसी का दिल दुखा दिया, तो आप जैसे ही शांत होते हैं उस व्यक्ति से क्षमा मांग लीजिए। इसे जितना जल्दी हो सके करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये 2 गुण सब में होने चाहिए। इससे आपकी कामयाबी और बढ़ती है, आपके संबंध मजबूत होते हैं और आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आप और ज्यादा बड़े और मजबूत बनेंगे। वैसे भी कायर कभी क्षमा नहीं कर सकते और ना ही वो क्षमा मांग सकते हैं। ये तो वीरों के गुण हैं। गुस्सा करने वाले पति की पत्नी और बच्चे सुबह इंतजार करते हैं कि कब ये ऑफिस जाएंगे। शाम को कोई भी इंतजार नहीं करता। घर के लोग सोचते हैं कि देर से आए तो ही अच्छा है। सच ही कहा गया है, जिसके मुंह में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुंह में खटास कोई न फटके उसके पास। जो मन में आए वही बोलने से व्यक्ति को बाद में वही सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं आता। हमें अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करना चाहिए। हमारे शब्दों से हमारा नजरिया झलकता है। शब्द ही हैं जो किसी का दिल दुखा सकते हैं, भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं और हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। लोगों को इतनी चोट तो कुदरत की मचाई हुई तबाही से भी नहीं पहुंचती, जितनी की गाली गलौज और कठोर शब्दों से पहुंचती है। सोच के बोलिए, न कि बोल के सोचिए। बोलिए कम लेकिन कहिए ज्यादा। जो व्यक्ति हंसमुख और मिलनसार होते हैं, उनकी पत्नी और बच्चे शाम को इंतजार करते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आए। इस पर यही कहूँगा, पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बीमारी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी, दुनिया प्यार लुटाएगी। जो मुंह लटका कर बैठेगा, अपने भी भाग जाएंगे। सफल और असफल लोगों में यही अंतर होता है। सफल लोग शांत रहकर छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करके
अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं, जबकि असफल लोग बात बात पर लड़ते झगड़ते पाए जाते हैं। एक बेवकूफ बिना सोचे समझे बोलता है, जबकि एक बुद्धिमान सोच समझ कर कहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको सफल होना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है और लक्ष्य प्राप्त करना है, तो किसी की कठोर बातों को भी आप अपने दिल से मत लगाइए, क्योंकि अगर हर बात दिल से लगाओगे तो ताउम्र रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करोगे तो हर हाल में मुस्कुराओगे। क्रोध के दास यानी कि गुलाम मत बनिए। जीवन में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति में आत्म संयम का अपना अलग ही और विशेष महत्व है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि आत्म संयम से हीन अनेक समर्थ लोग भी अपना जीवन नष्ट कर चुके हैं। यदि आप कितना भी शिक्षित है लेकिन आप में आत्म संयम का अभाव है तो आपकी सारी शिक्षा व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपना स्वामी स्वयं न हो, उसके लिए कोई भी महान कार्य कर पाना असंभव है। क्रोध से भरा व्यक्ति मनुष्य नहीं रह जाता, राक्षस बन जाता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है जिससे उसे कई बार जीवन भर पछताना पड़ता है। क्रोध, ईर्ष्या, बदला लेने और घृणा की भावना के कारण कैसे कैसी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसी घटनाओं से मानव इतिहास भरा पड़ा है। तनिक विचार कीजिए, आपने अपने मन में किसी महत्वाकांक्षा को वर्षों संजोया है, वर्षों उसके लिए यत्न किया है, लेकिन अचानक क्रोध आने पर ऐसा कार्य कर बैठे कि सारा भविष्य अंधकारमय हो गया, सब बर्बाद हो गया। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। शब्द रूपी तीर से किसी का हृदय भेदना बड़ी ही सरल है। आप चाहे जितने शब्द रूपी तीर चला लो, ये आपके हाथ में है, लेकिन आपके शब्द रूपी तीर से किसी के दिल में जो निशान बन जाते हैं उसे भरना बड़ा मुश्किल है। कई बार उसे भरने में कई पीढ़ियां निकल जाती हैं। जो व्यक्ति क्रोध के कारण बदले की भावना रखता है वो दरअसल अपने ही घाव को हरा रखता है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपको कोई गुस्सा से कुछ कह दिया तो आप उसे दिल पर ना ले। उसके कहे गए बातों पर आपका कोई जोर नहीं है, लेकिन उसे दिल पर लेना या ना लेना ये आपके हाथ में है। जब आप अपने मन में किसी से बदला लेने की भावना रखते हैं तो वह आपके परिवार, समाज, राष्ट्र के साथ साथ आपके मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव डालता है। हो सकता है कि किसी का बुरा सोचते सोचते कहीं आपके साथ ही बुरा ना हो जाए, क्योंकि ये आपको पता है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप उन बातों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, नहीं तो सब आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है और यह आसान भी नहीं है। जीवन में बार बार कई लोगों ने जिस व्यक्ति को अछूत करके अपमानित किया, मंदिर और सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोका, पानी तक पीने नहीं दिया, जिन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान किराए पर कोई अपना कमरा भी नहीं देता था। जातीय टिप्पणी इतना था कि उस व्यक्ति का रोम रोम क्रोध से भर गया था, लेकिन उस व्यक्ति की महानता देखिए, उन्होंने अपनी क्रोध की ऊर्जा का सदुपयोग किया
अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया। अपनी सारी ऊर्जा अपनी शिक्षा और आत्म विकास पर खर्च किया। देश और विदेश की 30 से कहीं अधिक डिग्रियां प्राप्त की। बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी आदि अर्थशास्त्र और वकालत की तमाम डिग्री प्राप्त की। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बने और वह यही नहीं रुके, बल्कि इससे कहीं आगे जाकर देश का संविधान लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलित, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर और महिलाओं के लिए पूरा जीवन संघर्ष करते रहे। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक दलित परिवार में हुआ। लोग इन्हें दलित का मसीहा भी कहते हैं, जिनका कहना था भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को जातिवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, पार्टीवाद और संप्रदायवाद ने इतनी क्षति पहुंचाई है ना, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली स्थित उनके घर में हुई। वे अपने माता पिता रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और आखिरी संतान थे। वे सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाए थे। देखिए, हम सभी को भी इनकी तरह अपने क्रोध की ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए तो अंबेडकर जी ने कहा है, क्रोध के कारण जो क्षति होती है उसकी भरपाई करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। क्रोध क्या है? क्रोध एक पागलपन है। क्रोध मूर्खों के दिल में बसता है। अगर आपको अपने दुश्मनों पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप ये करें, आप अपने दुश्मनों को क्रोध भरे खत जरूर लिखिए। अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल लीजिए, लेकिन उस खत को कभी पोस्ट मत कीजिए, लेकिन उसे एक बार पढ़िए जरूर। जब आप अपने पत्र को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका गुस्सा शांत हो जाए और फिर उसे फाड़ कर फेंक दे, अपने पास रखे नहीं तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए और वह उस खत को आपके दुश्मन तक पहुंचा दे तो अच्छा नहीं होगा। क्रोध वह तेजाब है जो जिस भी किसी चीज पर डाला जाए उससे कहीं ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा गया था। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीप को बुझा देती है। रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है, हर एक मिनट जिसमें आप क्रोधित रहते हैं, आप 60 सेकंड अपनी मन की शांति खो देते हैं। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। यदि आप अपने गुस्से के एक क्षण में मौन रहते हैं तो आप दुख के 100 दिन से बच सकते हैं। यह चीनी कहावत है। मनुष्य सुबह से शाम तक कार्य करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। श्री कृष्ण जी का कहना है, क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है, मूर्खता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। यह रामायण में लिखा है कि जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोला सही नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता और ऐसा कुछ भी नहीं जो वह नहीं बोल सकता। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपसे अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप गुस्सा ना करें। यदि आपको गुस्सा आता है तो उसकी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट ना करें, बल्कि उसकी ऊर्जा का सार्थक सदुपयोग करें। ये तो हम सभी को पता है
कि क्रोधित व्यक्ति के अंदर अपार ऊर्जा भरी होती है, बस उसका उपयोग सही से करना जिसे आ जाता है वह महान बन सकता है। अगर आप सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखना सीखें। अगर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण और उसके ऊर्जा का सदुपयोग करना आ गया तो आप एक दिन निश्चित ही सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।